Good morning everyone. We were studying tenses and I have told you that tense refers to the time of an action or a state of being in the past, present or future. Okay, and the types of tense: present, past, future. And in the previous class I have taught you the forms of present tense and the uses of सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोग सबसे पहले हम लोग देखे थे टेंस. टेंस क्या है? टाइम को दिखाता है, यानी टाइम ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन का जो टाइमिंग होता है वो दिखाता है. तो ये हम लोग देखे थे, जहाँ पे हम लोग पहले ही लिख दिए थे कि टेंस भी क्या है? वो वर्ब का एक फॉर्म है जो रिलेशन दिखाता है टाइम और एक्शन के बीच में. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि टेंस का जो जितना सारा टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप में है इसका प्रेजेंट टेंस हम लोग लिए थे, फिर पास्ट और फ्यूचर. तो प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है उसके बारे में बात कर रहे थे. सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का कितना फॉर्म है? 4 फॉर्म्स है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म पे आते हैं, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, जो क्या था हम लोगों का? सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था वो बता दिए थे और उसके यूजेस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं. आज हम लोग नेक्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस उसे पढ़ेंगे. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. यहाँ पे वो नोट्स में आपके लिख भी दिए हैं. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. It refers to an action that is going on at the time of speaking. Okay, तो ये क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किसे कहते हैं? जो क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो देन उस टाइम पे एक्शन हो रहा हो. तो आप कॉन्टिन्यूस किसे कहते हैं? जब आप एक्शन जिस वक्त एक्शन हो रहा होगा, सब्जेक्ट जो है उसी एक्शन के बारे में बात कर रहा होगा. ठीक है, यानी उस एक्शन का इन्फॉर्मेशन दे रहा. तो यहाँ पे क्या है कि जब एक्शन जो है, जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, राज इज़ लीडिंग द मार्च. दैट मीन्स जब कोई भी सेकेंड पर्सन जब बात कर रहा है सब्जेक्ट राज के बारे में, तो राज उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बात कर रहा है उस टाइम पे राज क्या कर रहा है? लीडिंग द मार्च. मार्च को लीड कर रहा है. तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि एक्शन जो है वो हो रहा है, कंटिन्यू है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये बहुत ही ज़्यादा इजी है समझना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूस, यानी कि उसका नाम ही है कंटिन्यूस टेंस. प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना. ठीक है, कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? कंटिन्यू होते रहना, है ना. कोई काम जो है कंटिन्यू हो रहा है उसे कंटिन्यूस कहते हैं. ठीक है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है जिसमें एक्शन जो है वो क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है. तो हम लोग इसके फर्स्ट यूजेस को देखते हैं. एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक्शन जो है जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन जो है वो हो रहा है. जैसे एग्जाम्पल, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट. ये बहुत ही सीधा साधा से एग्जाम्पल है जो हर बच्चे के समझ आ सकता है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है. तो द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पे क्या है? आर यूज़ किया हुआ है, आर एंड प्लेइंग. प्लेइंग क्यों किया हुआ है? क्योंकि
यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में हम लोग प्ले के यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ing। ओके, और यहाँ पे आर जो है वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है, इससे पहले अभी सिंगुलर और प्लूरल हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि सिंगुलर के साथ क्या जाता है, प्लूरल के साथ क्या जाता है। तो प्लूरल रहता है, हम लोग को पता है कि उसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ ईज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हम लोग आर का यूज़ किए हैं। तो ये फर्स्ट जो है आपको समझ में आ गया। फर्स्ट यूज़ क्या है इसका, कि जब एक्शन जो है आपके हो रहा होगा उस टाइम की बात है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे एक्शन हो रहा है। अब हम लोग सेकेंड यूजेस को देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूजेस क्या है, एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्री अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो एक्शन जो है वो क्या रहेगा, प्री अरेंज्ड। प्री मीन्स क्या होता है, प्री अरेंज्ड मीन्स पहले से अरेंज किया हुआ। तो एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्री अरेंज्ड, दैट मीन्स पहले से अरेंज किया होगा। ठीक है, नियर फ्यूचर के लिए कोई प्रोग्राम, कोई भी आप लोग प्लान करते हैं, कोई काम यानी कि पहले से अरेंज करते हैं, कोई प्रोग्राम पहले से अरेंज करते हैं कि ये काम आप करने वाले हैं या आप करेंगे, देन वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, द वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे। अब यहाँ पे क्या है कि वेडिंग जो है इस टाइम पे, जिस टाइम पे स्पीकर जिस बात कर रहा है उस टाइम पे वेडिंग नहीं हो रही है, बट वेडिंग जो है वो क्या है, प्री अरेंज्ड है। प्री अरेंज्ड है कि वेडिंग जो है वो कब होने वाला है, संडे के दिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है एक्शन जो है यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, बट ये प्री अरेंज्ड है कि वो संडे के दिन होना है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे सेकेंड यूजेस, जहाँ पे एक्शन जो है या कोई सा भी प्रोग्राम जो आप बनाते हैं, कोई से प्लानिंग करते हैं नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूरे फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, यानी कुछ दिन के बाद 1 वीक हो सकता है, या फिर क्या, जैसे कि सपोज़ कि आप कहीं जा रहे हैं, प्रोग्राम पिकनिक प्रोग्राम बनाया हुआ आपने, तो नेक्स्ट वीक आपका प्रोग्राम है आप जाने का, या नेक्स्ट मंथ ही आप जाने वाले हैं, तो इसे आप नियर फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, तो नियर फ्यूचर के लिए जो प्री अरेंज्ड प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है, एन एक्शन दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट क्या है, एन एक्शन दैट इज़ नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इज़ इन प्रोग्रेस। यहाँ पे हम इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आप इसको नोट्स जब भी रहे तो नोट कर लें, और वैसे हम PDF में भी इसे भेज देंगे ताकि आप लोग उसे देख करके नोट कर पाएँ। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट क्या डील करना है हम लोगों को, कि किस में हम लोग का यूज़ होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक ऐसा एक्शन जो उस टाइम, जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो एक्शन नहीं हो रहा है बट वो प्रोग्रेस में है। ठीक है, यानी कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है बट उस टाइम पे प्रोग्रेस में नहीं है जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारा, जैसे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक्शन जो है वो क्या है, ये प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं आप जो है, यानी सब्जेक्ट आई बोल रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी वर्क तो कर रहा है, इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, बट उस टाइम पे नहीं कर रहा है जिस टाइम पे स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, ये जो है वर्क हो रहा है बट उस टाइम पे नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जिस टाइम पे स्पीकर बात कर रहा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, ही इज़ वर्किंग इन एन NTPC। ठीक है, यानी कि वो जो है वर्क कर रहा है, कहाँ पे वर्क कर रहा है, NTPC में। तो अब ज़रूरी तो नहीं है, अभी ये तो लेबर कुली वाला काम तो है नहीं
कि जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं मे बी उसी वक्त वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि सपोज़ कि आप भी जो है वो पढ़ाई करते हैं ओएसिस स्कूल में, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आपको वीडियो भेजते हैं उसी टाइम पे तो आप पढ़ाई नहीं करने लगते हैं। बट जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होता है, रिप्लाई क्या होता है कि यस मैम पढ़ाई कर रहे हैं। डैट मीन्स पढ़ाई जो है वो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है वो आप उसे पढ़ रहे हैं, बट उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड एक्शन। अब हम लोग आते हैं फोर्थ यूजेस पे। ठीक है, हम लोग 3 यूजेस देखें, फोर्थ यूजेस पे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में।